जय हिंद सभी को। बैठ जाइए सभी लोग। लाइट नहीं है क्या? बहुत गर्मी जैसा लग रहा है। क्या मामला है नीतीश जी? अरे जनरेटर भी बंद हो जा रहा है, बताइए। सुबह से चल रहा है लग रहा है। शुरू किया जाए क्या? नहीं बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, सफोकेशन भी बहुत ज्यादा है। जनरेटर चल ही नहीं रहा है। जनरेटर सुबह से चल रहा है जैसा कि मुझे पता चला, और इसलिए जनरेटर भी चलने से मना कर रहा अभी। स्टार्ट तो मैं कर दूं, लेकिन ये हल्ला के सामने कैसे पढ़ाऊंगा बताओ। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर क्या हुआ, हल्ला बहुत हो रहा है। यहाँ लाइट नहीं है और इसलिए क्लासरूम में बहुत अधिक गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है। शुरू करें क्या? गर्मी गायब हो जाएगा पढ़ाऊंगा तो। बताइए तो शुरू किया जाए। चक्कर जिसको आने लगे अपने मन से उठ के बाहर चले जाइएगा। ठीक है।
थोड़ा देर चल जाए फिर हम बार बार बंद हो रहा है तो भरोसा नहीं हो पा रहा है, देखिए। एक बच्चा कह रहा है सारा प्रॉब्लम ऑफलाइन क्लास में होता है, अब 10 मिनट बाद फिर सबको दोहरा पड़ेगा। मुझे लग रहा है सारा एसी बंद करना पड़ेगा, सिर्फ फैन चलेगा। बंद है वो सब, फिर भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इस बार शुरू किया जाए ना, इस बार लग रहा है चल जाएगा। ठीक है, आखिरी क्लास में कहां तक बताए थे, कुछ याद है? अच्छा, महागणपति के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे क्या? चलिए, आज जो है आपको सबसे पहले बिहार के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उसको एक बार देख लेना है। और ठीक है, तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको सबसे पहले हम याद करवाएंगे आपको। सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे हिस्ट्री का पोर्शन हो पूरा आपका, चाहे तो फिर ज्योग्राफी का हो। एवरी डे जब भी मैं जैसे कोई भी जिला बोलता हूं तो दिमाग में ना आपका एक मैप बन जाना चाहिए कि हम किसी भी जिले के बारे में, चाहे किशनगंज के बारे में बोले, हम पूर्णिया के बारे में बोले, हम गया के बारे में बोले, पटना के बारे में बोले, तो एक बार में दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन से जिला स्थित है हमारे इस मैप में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सीधा सीधा यहीं से सीधा ठीक हो जाएगा। जब ज्योग्राफी का सेक्शन खास करके जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा, और हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी लगभग आपको एवरीडे के क्लास में हम ये सब जब बताएंगे तो आपको यहां से फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले बिहार के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं इसको मैं अभी याद करवाने वाला हूं, और आप सभी को याद हो जाए। फिर कॉपी कलम सब खोल लिया, डंडा लाओ, देखो क्लास में हमको इस बात से नफरत है कि क्लास में आए सब कॉपी पेन निकाल के एकदम लिखना शुरू, लिखने के लिए एकदम तैनात है। दिमाग खोल के रखना है, खाली कॉपी और कलम भी बंद रखिए, ठीक है? भी लोग मतलब समझने से पहले लिखने के लिए एकदम तैनात। तो ये जो आपको मैप दिखता है इसको ध्यान से सभी लोग देखिए। और आखिरी क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था उसमें ये बताया था बिहार के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होता है और यहां जो है नेपाल है, क्या है? दक्षिण में झारखंड, और आपके पूरब में पश्चिम, और आपके पश्चिम में क्या है? तो एक तो उत्तर की तरफ आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा हो रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, और कह सकते हैं कि सीधा देश के साथ में हमारा सीमा जो है साझा हो रहा है, यहां पे बाउंड्री जो है आपका। तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ ही चलेंगे, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्तर में जो है हमें नेपाल देखने को मिलता है। तो नेपाल के साथ में जितने भी जिले हैं एक एक करके सब लोग उसको देखिएगा, और हम अभी याद करवाने वाले हैं। कॉपी बंद है सबका? तो पेज का खड़खड़ाने का आवाज कैसे हमको आ रहा है बताइए? लिखना शुरू नहीं कर दिया आप लोग? लिखना शुरू नहीं कर देना है आते के साथ। चलिए, मुझे लग रहा है कितना में आप लोग यहां से देख लेंगे। तो अगर नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल के साथ यहां ध्यान रखना है, ये आपका पश्चिमी छोर है और ये आपका पूर्वी छोर है, ठीक है? मैप देखना था ना सबको? जब मैप आपके हाथ में होता है तो जो ऊपर की तरफ का एरो है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे की तरफ
राइट हैंड जो है आपका पूरब की तरफ, जैसे अगर इस मैप को हम पकड़े हुए तो राइट हैंड ये क्या है, पूरब है, और जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है, पश्चिम। तो यहां पर जब हम उत्तर की तरफ बात करें तो यहां पश्चिम से हम पूरब चल रहे हैं। बात समझ में आई? पश्चिम में जो यहां पे कॉर्नर पर जिला है इसका नाम ही है पश्चिमी चंपारण। क्या नाम है? पश्चिमी। और चंपारण चूंकि पहले एक ही जिला था और इसी से इसको दो भागों में बांटा गया, तो जो पश्चिम का हिस्सा होगा उसी को कह दिया हम पश्चिमी चंपारण। जो पूरब का हिस्सा इसका हुआ उसको क्या कहेंगे? पूर्वी चंपारण। ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा, ठीक है। जो चंपारण के दो भागों में बांटा गया, तो जो पश्चिम का छोर है वो आपका पश्चिमी चंपारण और जो पूरब की तरफ हुआ वो पूर्वी चंपारण। इसके बाद जो जिला मिलेगा आपको उसका नाम है सीतामढ़ी। क्या नाम है? क्या नाम है? सीतामढ़ी। सीता माता का जन्म स्थान ऐसा माना जाता है ये, है ना। उसके बाद कहा जाए तो इसके बाद जो जिला मिलने वाला है वो है आपको मधुबनी। क्या है? और मधुबनी के बाद जो आपको मिलेगा सुपौल, और सुपौल के बाद जो मिलेगा अररिया, और जो जिला इधर आखिरी है किशनगंज। याद रहेगा सबको? अब याद ही नहीं करवाएं तो याद कैसे रहेगा? कुछ लोगों को जबरदस्ती वाला याद है और बाकी लोगों को नहीं याद है, जितना हमें मालूम है, ठीक है। पहले पढ़े हो क्या? तो जो हमसे पहले पढ़े हो, अगर बीच में बकबक किया अगल बगल वाले को कुछ भी थोड़ा बोला और हमको उसने बोल दिया कि देखिए सर पहले बोलता है, हम खड़ा कर देंगे क्लास में, ठीक है। अगर पहले बोल दिया किसी ने, अगर पढ़ाते हुए, ठीक है, बिना पूछे और ज्यादा तेज बना अगर, क्योंकि बराबर से हक है जो नए बच्चे हैं उनको भी समझने का मौका मिले, ठीक है। ये सब स्कूल में कर रहे थे, चलो ठीक है, ये सर कुछ बता रहे हैं, पहले ही एकदम तैनात होकर के बता दिए कि सर हम जानते हैं। अच्छा, बताने के बाद और आंसर लिखने के बाद आप जो है क्या करते थे, सबसे इतना तेजी से एकदम सर के पास कॉपी लेकर के पहुंचे, एकदम नहीं लग रहा है अभी अभी एकदम पाकिस्तान फतेह करके आ रहे हैं आप कि सर सबसे पहले हम बनाए। तो अब उससे तो कोई लाभ होने वाला है नहीं। एग्जाम में कितना आप सही कर पा रहे हैं, मेन आपका ये मैटर करता है। तो यहां पश्चिम की तरफ पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और टोटल कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने जिले हैं? तो नेपाल के साथ कुल कितने जिले साझा होते हैं? कितने? 7 जिले हमारे ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यहां से एक प्रश्न यह बनेगा आपका कि बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है ना। यह बात समझ में आ गई सभी को? ये सब का बाउंड्री जो है सीधा नेपाल के साथ में लगता है, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया हो कि यहां अगर हम बताएं तो आप समझ जाइए कि हां सर समझ गए, चंपारण है और पश्चिम वाला पश्चिम और इधर वाला पूरब। तो एक कहानी जरा ध्यान से समझिएगा। सीता नाम की लड़की का एक कहानी है। किसका? सीता नाम की लड़की का कहानी है। वो मधु बहुत पीती है। मधु समझते हो? शहद को बोलते हैं। किसके बोलते हैं? सीता मधु पी और सूप पीने में भी बहुत माहिर है। सूप समझते हैं? जैसे टोमेटो सूप हो गया, हुआ कि नहीं? सीता मधु पी और सूप भी पी और अड़ी रही किशन से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? फिर देखना इधर ध्यान से। सीता मधु पी, सूप भी पी और अड़ी रही। किस लिए? किससे मिलने के लिए? किशनगंज। समझ में आ रहा है? अब एकदम दिमाग में आप इसको सेट करिए। सीता मधु पी, सूप भी पी और अड़ी रही। किससे मिलने के लिए? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दिमाग में सेट हो रहा है? कितने जिले देखो लिख रही है। एक बार में पकड़ेंगे कौन लिख रहा है। इन लोग के लड़की के पास एक पेशेंस नहीं होता है, जल्दी जल्दी हाथे फाथे बना लेना।
बाद में जब सर लिखाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं। अरे भाई पहले याद तो कर लो, जब याद रहेगा तो घर पे भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ये तो वैसे भी याद रहेगा, क्योंकि चंपारण को दो भागों में बांटा गया। गांधी जी का राजनीतिक जो प्रवेश हुआ है इसी जिले से हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917, है ना। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। एक बार और बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। सीता मधुपी सुपवीपी अरी रही, किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए, मतलब किशनगंज, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने जिले हो गए? 7 जिले। तो आप लोग काफी लंबे समय से हो सकता है याद भी कर रहे होंगे, और अभी तो आप लोग का ग्रेजुएशन वैसे नहीं हुआ है, जो बहुत दिन से तैयारी करते हैं ना, उससे पूछिएगा तो कभी 7, 8, 9, 10 ऐसे ही करते रह जाएगा, याद ही नहीं होता। ये बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कौन है नहीं है। ये कंप्लीट याद हो गया। अब चलते हम पूरब की तरफ। किधर चलेंगे? तो पूरब में है इधर क्या भाई? पश्चिम बंगाल है। क्या है? क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो अभी सीता की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी चलेगा। तो सीता से पूछा गया कि तुम कितना मिलना चाहते हो? तो कह रही हम पूरा मिलना चाहते हैं, और नहीं मिलने दोगे तो हम काट देंगे। हम क्या करना चाहते हैं? पूरा मिलना चाहते हैं, पूर्णिया, नहीं तो काट देंगे कटिहार। समझ में आ गया? तो ये किशन से पूरा मिलना चाहता है, नहीं तो काट देगा कटिहार। ये 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है, ये तीनों जिले जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ अपने सीमा को साझा कर रही है। ये किशनगंज ऐसा जिला है जो कि उत्तर में नेपाल के साथ में भी अपने सीमा को साझा कर रहा है, और इधर पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ में भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। अच्छा बताओ कि जो वेस्ट बंगाल से है, कितने जिले हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहा है? टोटल जिले कितने हो गए? तीनों जिले याद हो गए? कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया और किशनगंज, पूर्णिया और, तो अब एक साथ एकदम लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। याद हुआ? 7 जिले इस तरफ नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है, और 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। याद हो गया इतना सबको? अपने कॉपी में बिना देखे हुए इसको लिख सकते हैं आप। तो जो हम ट्रिक बताए हैं उसी का हेल्प लेकर के लिखिएगा, यहां कोई मत देखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा है तब आप यहां देखिएगा, ठीक है। एक बार इसको लिखिए। टॉपिक दीजिएगा सभी लोग, बिहार के सीमावर्ती जिले। बिहार के सीमावर्ती जिले, एक मैप बनाना है, ठीक है। अब देखिए आयताकार आकृति है बिहार का, तो इस बात को आप सभी लोग समझिएगा कि जिले जो कॉर्नर वाले हैं आपको मिलेंगे ही ऐसे, जो कि आपको लगेगा कि 2 जगह पर अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर देख करके लिख रही, इसीलिए ना मैप देखने के लिए नहीं बनते तो एक आयत बना लो, रेक्टेंगल। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एकदम नहीं बन रहा है तो
हो गया? सब लोग तो लगता है देख के लिख रही है। सब बन गया? तो घर पे याद करते तो जल्दी होता नहीं, और जबरदस्ती अगर कर भी लेते अगर 2-4 दिन में। अभी आपका पूरे क्लास में जब तक बिहार स्पेशल चलेगा एवरीडे ये प्रैक्टिस होते चलेगा, ठीक है? जब भी कोई जिला बताएंगे तो आपके दिमाग में वो बार बार आते जाएगा, और इस वजह से जब आप याद कर लोगे ना तो फिर याद करने के बाद इस ट्रिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक बार बस अच्छे से याद हो जाए फिर इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? एक लिख रहा है सर सब माइंड में घुस गया है जीवन भर के लिए। कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है इन लोगों में। हो गया सभी का? गुड। आपको लग रहा था कि आपको याद हुआ? हो गया कि नहीं? घर पे थोड़ा प्रैक्टिस भी 2-4 बार कर लेना है, जब छुट्टी होगा तो जाते जाते यही करते चले जाना है, ठीक है? वो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अब दक्षिण में चलते हैं हम लोग, है ना? दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हर एक क्लास में आपको देखने को मिलेगा। कई बार आपका उत्तर सीधे इसको याद रहने की वजह से आपको सही लग जाएगा, बाकी जिले इस तरफ के रहेंगे, एक जिला इस तरफ का, आपको समझ में आ जाएगा कि यही उत्तर होगा, मतलब चांसेस आपके बनेंगे, ठीक है? चलिए दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो है आपका झारखंड के साथ में बाउंड्री शेयर हो रहा है, और यहां से बिल्कुल हम समझेंगे, ठीक है? यहां पर जो जिला है इसका नाम है रोहतास। क्या नाम है? चलो नीचे में ही लिख देता हूं ताकि स्पेस थोड़ा बचे। यहां पे जो जिला है उसका नाम क्या है? रोहतास। उसके बाद जो जिला है उसका नाम है औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। उसके बाद आपको मिलने वाला है गया, नवादा, नवादा के बाद जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है? ये जिले हैं जो कि झारखंड के साथ में अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। कितने जिले हैं? रोहतास 1, औरंगाबाद 2, 3, 4 नवादा, 5 जमुई, 6 बांका, 7 भागलपुर और कटिहार भी, ठीक है? क्योंकि मैं इस बात को आपको बताया भी कि जो बिहार का जो मैप है रेक्टेंगुलर है, समझ रहे हैं आप बात? आयताकार। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आप वैसे भी आयत बनाएंगे तो जो यहां कॉर्नर का जिला होगा इधर भी इसका बाउंड्री शेयर होगा, और इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। समझ पा रहे? तो यहां भी जो होगा वो इधर भी बाउंड्री शेयर होगा और इधर भी शेयर होगा। इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ जिले ऐसे कॉर्नर के रहेंगे जो कॉमन आपको जो है अपना बाउंड्री दोनों तरफ शेयर करेंगे। अगर उत्तर में है, इधर उत्तरी पूर्व में है, तो उत्तर में भी और साथ साथ में पूर्व में भी। उसी प्रकार से जो कटिहार है, कटिहार अपने बाउंड्री को इधर जो है पश्चिम बंगाल के साथ में भी साझा करती है और इधर झारखंड के साथ में। किसके साथ में? तो टोटल जिले कितने हैं? 8 हो गए। कितने हो गए? यहां आपके नेपाल के साथ में 7 थे और झारखंड के साथ में 8 हैं। फिर से एक बार जरा देखिएगा सभी लोग, यहां रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। जाना पहचाना जिला लग रहा है? मतलब कभी ना कभी नाम सुना है? जैसे कई बार बच्चे कहने लग जाते हैं, आज सुबह पढ़ा रहे थे किसी बैच में, तो उसमें हमने सारण का नाम लिया था। एक बच्चा फिर पूछ रहा है कि सर छपरा में है कि नहीं, कुछ बताइए। सारण और छपरा अलग जगह नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो एटलीस्ट इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कैमूर को ही पहले भभुआ कहते थे, ठीक है? कैमूर को क्या कहते थे? भभुआ। तो वैसे ही जो आपका जो छपरा है वो कहां है? सारण में ही है। और जाहिर सी बात है अगर हमने सारण का नाम ले लिया तो छपरा उसमें इंक्लूडेड है। तो एक बार फिर से देखेंगे, पहले जिले को पहचान ले अगर आपने नहीं पहचाना है तो। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और उसके बाद कटिहार। टोटल जिले कितने हैं? 8 जिले हैं। तो ये 8 जिलों को भी आपको याद करना है। इका मैप खेल रहा है उधर, ये लोग तो अलग ही बातचीत चल रहा था इन लोगों का। और बताओ सुमन कैसी हो? हाँ, और यहाँ ऑफलाइन वाले को बोलता है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, खाली लेट करते हो।
इसको क्या पता चला, ये खाली सो गया है, मोबाइल देख रहा है और कुछ कुछ खा भी रहा है और नहीं माने तो नहीं भी देख रहा है। तो ये टोटल 8 जिले हैं और ये थोड़ा ऐसा आपको ध्यान में रखना है, यहां पर जो है कहानी है एक जमाई जी की। जमाई जी समझते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं नहीं, तो यहां कहानी है एक जमाई जी की कहानी है और जमाई जी जो है रो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जमाई जी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब के समय में थोड़ा कम होता है, लेकिन पहले के समय में बहुत अधिक होता था। ससुर जी से कभी डिमांड कर दिया साइकिल का, कभी टीवी का, मतलब समझ रहे हो, रेडियो का। अरे बहुत पहले मेरे दादाजी ऐसा कहते हैं कि हमको ससुराल से साइकिल मिला था, हम टीवी के लिए डिमांड किए, ससुर जी नहीं माने बात समझ में आई? हाँ, रेडियो भी चलता था उस समय, तो उस समय ये चीजें बहुत था। अच्छा, कई बार ना आप ना अपने दादाजी के साथ या फिर वैसे बुजुर्ग के साथ थोड़ा बैठा करें, वो आपको लाइफ के बारे में एक जर्नी बताएंगे और जर्नी में बहुत कुछ समझाएंगे भी, ठीक है? तो मेरे दादाजी ऐसा कहते हैं कि वो गए थे अपने ससुराल, उनकी शादी 14-15 वर्ष हो गई थी, तो ससुराल गए मेरे दादी जी को लाने के लिए अपने घर से, नहीं होता है तो लाने के लिए गए, तो जो सासू माँ थी उनकी, उन्होंने कहा कि देखिए ना पहुना, अभी दिन नहीं बन रहा है मतलब ऐसा एक कुछ मुहूर्त जो होता है ना, अभी दिन नहीं बन रहा, जो पंडित जी बोले हैं कि 10 दिन के बाद आइएगा। बात समझ में आई कि 10 दिन के बाद मुहूर्त बन रहा है, ऐसा समझिए, 10 दिन के बाद मुहूर्त बन रहा है। तो मेरे दादाजी 15-16 साल उम्र रहा होगा उस समय, बोल रहे हैं कि मतलब पाप ऐसा बोलते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो कभी काम करने बोलते ही नहीं थे, कुछ करने बोले मतलब तुम काम करेगा, तुम काम मत करो। तो शादी करते जब वहां गए तो ससुर जी कह रहे हैं उनके और सासू माँ की अभी 10 दिन के बाद मुहूर्त बनेगा तब विदा करेंगे, तो आइएगा फिर लेने। तो मेरे दादाजी क्या कह रहे हैं, हमको कोई काम थोड़े है हमको वहां भी कुछ नहीं करना है, यहां भी कुछ यही रह जाते हैं समझ रहे, जबरदस्त कहानी है भाई समझ रहे कि नहीं? तो पहले वाले लोग थोड़ा और बोलते थे, पिताजी कुछ कहते ही नहीं थे करने के लिए बोले कि पकड़ के नौकरी के लिए लेके जा रहा है फौज में, तो वापस दोबारा भाग करके हम करेंगे ही नहीं, तो दोबारा आ जा रहे। लेकिन अभी क्या है कि अभी लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं, है कि नहीं, कि मतलब अपने ससुराल तो जाना ही मतलब भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि जाओ भाई, लेकिन जाते ही नहीं है। तो यहाँ एक जमाई जी की कहानी है और जमाई जी रो रहे हैं, समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? तो ये रो रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, रोया और गया नवादा, एक साथ याद रखना है, रोया और कहां गया, रोया और गया नवादा। कौन गया है? तो जमाई जी गए। कौन कौन गया है? और जब वहां गए तो ससुर जी ऐसा बके कि भागा काटने आपको इधर ध्यान ज्यादा नहीं देना है, पूरी स्टोरी को एक बार बस लाइन में रखिए ऐसे, ठीक है? रोया और कौन गया? जमाई जी। ससुर जी बके तो भागा, सीक्वेंस बन पा रहा है? रोया और कौन गया? वहां क्या हुआ? ससुर जी बके तो भागा काटने। एकदम लाइन में सेट है कि नहीं है? देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से ही आप ना जिला को बिठाने का कोशिश करिए कि किस सीक्वेंस में होगा, तभी याद रहेगा। इधर जब ध्यान लगा दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रोया और गया, इतना मतलब हो गया रोहतास औरंगाबाद गया, रोहतास औरंगाबाद गया नवादा। कौन गए थे? तो जमुई हो गया, जमाई से जमुई। वहां बके ससुर जी तो भागा काटने, मतलब, और काटने वाली बात तो हम इधर से भी किए थे और इस तरफ से भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल जिले कितने हो गए? एक बार और सीक्वेंस में इधर नहीं देखना है, एकदम ट्रिक की तरफ ध्यान रखना है। रोया और गया नवादा। कौन गया? जमाई जी। और ससुर जी बके तो भागा। समझ में आ रहा है सभी को? याद हो गया? टोटल जिले कितने हो गए?
ये तो लगता है देखते देखते सब याद होते जा रहा है जी। अच्छा एकदम सही सही बताइएगा कि जो इंडिया के 28 जिले हैं और बाकी जो यूटी है, कितने लोग मैप बना करके उसमें दिखा सकते हैं? सभी लोग? मतलब सर ने आपको ट्रेन कर दिया है। अच्छा बिहार वाले तो सभी नहीं कर पा रहे होंगे पहले से? बिहार वाला तो नहीं ना? अच्छा एक आध लोग गिने चुने है ना? अच्छा मतलब एक आध लोग, हाँ अब सबको पढ़ाना है ना। तो ये टोटल कितने जिले हो गए? अब बच गया किस तरफ में? पश्चिम में जो आपके राज्य कौन सा है? उत्तर। पहले एक काम करिए कि इसको आप बनाइए मैप में, ठीक है, और उस ट्रिक के माध्यम से बनाइए, इसको देखिएगा मत, यहां से मत देखिए, मैं स्लाइड हटा देता हूं। एक बार आप कोशिश करिए कि जो हमने ट्रिक बोला है उस ट्रिक को कहीं पे पहले लिख लीजिए और लिख करके साथ में आप चाह सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बिठा लीजिए एक बार। टोटल 8 जिले आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है। पहला क्या था? रोहतास। लिख लिया सभी लोग? बाकी लोग कोई बनाने दीजिए थोड़ा, हमको तो लगता है हो जाना चाहिए फटाफट से। हो गया? सबसे पहले क्या था? रोहतास के बाद औरंगाबाद के बाद, गया के बाद, नवादा के बाद, जमुई के बाद, बांका के बाद, भागलपुर के बाद, कटिहार। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके बच गए पश्चिम में। ये वाला थोड़ा सा टफ लगेगा आपको इधर वाला, है ना, लेकिन फिर भी अगर आपने ध्यान लगाया तो ये भी आपका हो जाएगा। तो इस तरफ जो आपके उत्तर प्रदेश है इसको जरा ध्यान से रखना है, कौन कौन से जिले। अब पीछे वाला आप जितना भी ट्रिक है दिमाग से भी निकाल दीजिए। नया जब बताते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसी को आप रिपीट करते रहिए कि नया वाला याद नहीं हो रहा है। तो आखिरी जो रो रहा था, इससे पूछा गया कि क्यों रो रहे हो भाई, ये कहानी तो अभी आगे भी चलेगा, है ना। जब रो रहा है तो पूछा जा रहा है इससे कि क्यों रो रहे हो, तो कह रहा है हम कैमरे के लिए रो रहे हैं। अब नया जमाना है भाई, डीएसएलआर कैमरा का समय है और फोटोग्राफी का बहुत शौक है। पहले साइकिल थोड़े मांगेगा, पहले वाला बात है। और एकदम ध्यान से समझिए, इधर थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार आपने कर लिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। बोला कैमरे के लिए कर रहे हैं और कैमरे जो है वो बक्से में रखा हुआ है, और ससुर जो जिनके हैं जो भोज पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसको डांट दिए। जैसे कैसे बिहार में डांटा जाता है, लालू यादव नहीं डांटते, दूध सार। लालू यादव का सुने लाल यादव का सुने हो? समझ ही नहीं आता कि डांट रहे हैं कि नहीं डांट रहे। नहीं, एक बार मीडिया वाला उनको परेशान कर रहा है, कह रहा है कि लालू जी एक बात बताइए, जो नया वाला जो सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, आपको लगता है कि सरकार चल पाएगी? डबल इंजन का सरकार चलेगी? अब लालू जी एकदम गुस्सा है इतना में ही, वो कह रहे हैं ये जो सरकार है चलेगा कि नहीं चलेगा, तुमको इतना परेशानी काहे है? दो मुक्का मारेंगे, नाच के गिर जाओगे। एक बार श्वेता सिंह जो है इंटरव्यू लेने आई तो लालू जी तबेला में मिले, तो भैंस का खूब सेवा करते हैं, तो कह रहे हैं लालू जी आप जहां भी चलते हैं झोला लेके चलते हैं, ऐसा क्यों? तो बोले नहीं समझते हैं, इस झोला में हम सेव रख लेते हैं, केला रख लेते हैं, जहां भूख लगता है बकोट लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो खतरनाक खतरनाक नेता है हमारे बिहार में, और कई लोगों को तो जवाब भी खतरनाक है। एक ऐसा ऐसा नाम बता, आपको प्रियंका गांधी कैसी नेता लगती है? बढ़िया। तो बढ़िया काहे लगती है? तो बढ़िया बोले आता है, बढ़िया चाले आता है। बड़ा खतरनाक बोलता है यार। नहीं, आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे 200%?
अच्छा, आप जीत जाएंगे तो अपने प्रदेश के लोगों को नौकरी, युवाओं को नौकरी देंगे? हम कोशिश करेंगे? कोशिश ही नहीं कर सकते। हमारा कलम में भी इतना ताकत है, अभी ताकत नहीं, हम जीतेंगे तो सबको नौकरी देंगे। अच्छा, हमारे यहाँ के मुखिया जी को भी कई बार कॉन्फिडेंस इतना आता है कि मुखिया जी खुद प्रचार में बोल रहे हैं कि हम अगर मुखिया बन गए तो जितना भी हमारे यहाँ के गांव है सबको सरकारी नौकरी देंगे। अरे मुखिया जी, पहले पता कर लीजिए, आपके विभाग से बाहर का चीज है। अब मुखिया जी सरकारी नौकरी कब से देने लग जाएंगे बताइए? कभी पॉसिबल है? कह नहीं सकते। तो ये रो रहा था कैमरे के लिए, और कैमरा कहां रखा है? और ससुर जी भोज पे बैठे तो डांट दिए, दूध सार। अभी हम जो है भोज पे बैठे हुए शिवानी के साथ में और साथ साथ में गोपाल भी है। शिवानी और गोपाल के साथ में अभी हम भोज पे बैठे हुए। ये सीक्वेंस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक बार प्लीज इसको देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो जमाई जी हैं वो रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? और कैमरा कहां रखा हुआ है? बक्से में रखा हुआ है। और जब बक्से में रखा हुआ है तो इसमें ससुर जी जो है वो भोज पे बैठे हुए, तो उसको डांट दिए कि दूध सार। अभी हम शिवानी और गोपाल के साथ में भोज पे बैठे हुए, ऐसा करके आपने समझा यहाँ पे। तो ये टोटल जो जिले हैं, यहाँ रोहतास से लेकर के पश्चिम चंपारण तक के हैं, है ना। यहाँ रोहतास पहला, कैमूर दूसरा, फिर उसके बाद बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सिवान, अच्छा सिवानी लिख दिए 6, और गोपालगंज 7, और पश्चिम चंपारण 8। तो आपका जो इधर उत्तर प्रदेश के साथ में है, टोटल कितने जिला साझा है? 8 जिले। कितने हो गए? यहां रोहतास के साथ में हमने बोला था ना, जो कॉर्नर के जिला रहेगा वो इस तरफ आपके दक्षिण में झारखंड के साथ में भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और इस तरफ में आपके उत्तर प्रदेश के साथ में भी। ठीक है, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण तो पहले से मौजूद रहेगा। बात समझ में आ गई? तो आपने देखा कि रोहतास भी आपको इधर याद है पहले से, और साथ साथ में पश्चिम चंपारण भी। बट एक साथ हम सबको जो है यहां पे मिला करके एक सीक्वेंस बना दिए हैं, और यहां से आप समझ सकते हैं। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो आप एक बड़ा सा बिहार का मैप बनाइए, और सबसे पहले मैप बना करके जितने भी जिले हैं सीक्वेंस में आप उसको लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा आराम से, है ना, ऐसा भी ना हो कि एक साथ में बहुत ज्यादा आपको लगे। ठीक है, सबसे पहले उत्तर का पूरा आपका जो है बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और जूम कर देता हूं। अभी आप नया नया सीखें तो हो सकता है थोड़ा भूले भी, और कहीं पे अगर कंफ्यूजन है तो आप बेशक मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना है आपको। ठीक है, यहां देखिए 7 है नेपाल के साथ में, झारखंड के साथ में 8 है, और उत्तर प्रदेश के साथ में भी 8 है, और इधर तो आपको याद रहेगा वेस्ट बंगाल के साथ में 3 है। तो आप वैसे याद रख सकते हैं 7, 8, 8, और इस तरफ में आपका 3। ये तीनों याद रखिए ना पहले, 7, 8, 8। इधर तो आपको वैसे भी याद रहेगा। तो ये जिले आपको याद रखना है। एवरीडे जो आपका क्लास होगा, इसमें हम जब जिलों का नाम बोलेंगे तो आपको बार बार जो है रिकॉल करना है कि कहां पे कौन सा जिला है। ठीक है, सभी को दिख रहा है? और अगर कंफ्यूजन है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब लग रहा है जी कि याद हो जाएगा। याद हो भी गया। एक दो बार बस आप घर जाते हुए बस एक बार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ठीक है, जितने लोग पैदल जाते हैं और या तो फिर ऑटो से भी जाते हैं तो बोलते चले जाना है, बस आपको जोर से नहीं बोलना है। ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश से पश्चिम चंपारण बेशक है, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल है। सात जिले, 8 जिले और 8 जिले। पढ़ाएंगे जब इतिहास तो बताएंगे ही। ठीक है, अभी सब कुछ मिलेगा। बिहार ज्योग्राफी जब आपका चलेगा तो ज्योग्राफी वाला सेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी। देखो एक बच्चा पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना। अरे बच्चा, जब ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। एगो गलती भी बताए हुए नीचे, एगो पूछ रहा है क्षेत्रफल 93,000, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, 94,163 वर्ग किलोमीटर।
अपने मन से मत सोचिए कि क्या आगे होगा, इधर होगा उधर, हम सब कुछ बताने वाले हैं, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। इसको बना लीजिए पूरा सभी लोग। हो गया क्या? बाकी लोग कोई बना लीजिए। बड़ा सा बिहार बनाइएगा ताकि ये सारे जिले आप लिख सके उसमें, है ना। नेपाल के साथ में कितने जिले हैं? चल रहा है कि नहीं जी? 7 जिले, और झारखंड के साथ में 8 जिले, और आपके उत्तर प्रदेश के साथ में, वेस्ट बंगाल के साथ में। याद है कि सब भूल गए पीछे वाला है? हाँ, अगर हम एक बार कोशिश करेंगे तो आप लोग सब लोग बता दीजिएगा। बन गया ना सबका? चलिए एक बार बस कर लीजिए रिवीजन यहां से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर क्या है? पश्चिम, उसके बाद पूर्वी, आराम से हमको लिखना भी है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ठीक है, किशनगंज। हाँ, क्या है? नहीं सुन रहे? पूर्णिया के बाद कटिहार। क्या है? कटिहार है। दक्षिण में चले, बताइए। रोहतास के बाद औरंगाबाद। मोहल्ला कांप जाएगा, थोड़ा आराम से। अगल बगल को मोहल्ला कांप जाएगा जितना हिसाब से आप लोग बोल रहे। ठीक है, क्या है? औरंगाबाद के बाद, गया के बाद, नवादा के बाद, जमुई के बाद, बांका के बाद, भागलपुर। कह रहा यस सर, भागलपुर। याद हुआ? इस तरफ चले, बताइए। कैमूर के बाद, बक्सर के बाद, भोजपुर के बाद, हाँ, सारण के बाद, सिवान के बाद, गोपालगंज। अच्छा, अभी तक कितने लोगों का जिला आ चुका है? जहां से जो इतने लोगों का, आराम से। कितने लोगों का जिला अभी तक नहीं मिला है? यार ये मतलब बाउंड्री वाले, ठीक है, बाउंड्री वाले लोग ही ज्यादा लग रहे हैं। बाउंड्री वाले की संख्या ज्यादा है। बताइए तो पश्चिमी चंपारण से कितने लोग हैं? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। अररिया में तो 4 ही लोग रहे जी। किशनगंज, पूर्णिया। अरे तू बार बार उठा ले रहा है। यस सर, यस सर। और 2 हाथ उठा रहा है। बहु रहा। किशनगंज कितने लोग? ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया से इतने कम लोग हो जी। नवादा, ठीक है, जमुई, अरे बांका, भागलपुर, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। चलिए थोड़ा थोड़ा करके सब है ना। ये हमको लग रहा होता है ये चंपारण वाले हिस्से में ज्यादा लोग हैं। एक बार फिर से पश्चिमी चंपारण वाले कितने हैं? अच्छा अभी तो कम लग रहा है। पटना से कितने लोग हैं? ठीक है, सब लोग लगभग बराबर ही हिस्से में है। तो ये सीमावर्ती जिले याद हो गए सबको। जब ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक बार गंगा नदी बहाएंगे
और बाकी जितने बचे हुए जिले हैं सब के सब आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही डाउनलोड करते हैं, नहीं तो पता चला कि सब बता दिए और फिर ऐसा हुआ कि लग रहा है कि सब खिचड़ी बन गया है ना। फिर हम बताएंगे जब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो ये याद रहेगा आप लोगों को, पक्का उम्मीद रखे। तो रिवीजन करते चल जाना है आपको, जो है ये सारा जो है आपको ट्रिक को, ठीक है। चलिए अब जो है आपको प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हम बिहार हिस्ट्री को, ठीक है, बिहार के इतिहास को। और यहां से अब रेगुलर जो क्लास चलेगा बिहार के इतिहास का। अच्छा, आपने वो सारा चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? आप इस पर थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से कर लेना आपको ज्यादा सही है। बिहार के सीमावर्ती जिले टॉपिक दीजिएगा आप लोग, 10 मिनट लगेगा, फटाफट लिख लीजिए। हाँ, तो एक बार जैसे कह रहे हैं आप मेंशन करिए, तो उसमें बिहार के सीमावर्ती जिले लिखिए पहले आप हेडलाइन में, उसके बाद आप लोग लिखिए उसमें, ठीक है, पहला पॉइंट बना करके, ठीक है, बिहार उत्तर में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है। बिहार अपने उत्तर में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है, ठीक है। बिहार अपने उत्तर में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, उत्तर में नेपाल से लगे हुए बिहार के कुल 8 जिले हैं, 7 जिले हैं। उत्तर में नेपाल से लगे हुए बिहार के कुल 7 जिले हैं। कुल 7 जिले हैं, ठीक है। सीक्वेंस में आपको नीचे में लिख लेना है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। मैप में तो आपने बनाया ही है, ठीक है, मगर इसको लिखिए, या फिर आप उसमें मेंशन करके लिख सकते हैं पश्चिम से पूरब के तरफ ये जिले, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में जब अरेंज करने लगे तो पता चला कि इधर से आप बिठाना शुरू कर दिए, पूरा उल्टा हो जाएगा। पश्चिम से पूरब के तरफ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। लिख लिया? चलिए अब नीचे में फिर दूसरा पॉइंट बना करके आप लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोग, ठीक है। बिहार दक्षिण के तरफ या दक्षिण में, ठीक है, झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करती है, ठीक है। बिहार दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इसमें लिखिएगा, इन जिलों की कुल संख्या 8 है। इन जिलों की कुल संख्या 8 है। इन जिलों की कुल संख्या 8 है। यहां रोहतास से सीक्वेंस में आप लिखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और साथ साथ में कटिहार तक। यार कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं पूरब पश्चिम, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक बता चुके हैं तब भी। बताइए जरा। कह रहा है कि पश्चिम से पूरब सर, कि पूरब से पश्चिम। बताओ जरा।
लिख लिया? ठीक इसी प्रकार से आप पश्चिम के बारे में लिखिए कि बिहार की सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। बिहार की सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है ना? ये कुल 8 जिले हैं। ये कुल 8 जिले हैं। ट्रिक अपने मन से आप ना उसमें मेंशन कर लीजिएगा, आपने तो बताया हमने आपको, आपके लिए ये कि बाद में भूल ना जाइए तुरंत। पता चला सूप से पहले मधु पिला रहे हैं, मधु से पहले कई बार सूप पिला देंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। है कि नहीं है? ये गलती कर देंगे तो दिक्कत है। अच्छा, मीठा खाने के बाद तीखा खा। खुदा वाला कह रहा है कि जो मिले वही खा लो। अच्छा, जो लड़के प्रॉपर रूम लेकर के रह रहे हैं वो यही मन में कह रहे होंगे मीठा खिलाओ या तीखा, जो मिल जाए पहले वही खा लेना है। क्या मीठा और तीखा है ना, खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। हाँ, अरे जो लोग खाना खुद से प्रिपेयर करते होंगे उसको कितना दिक्कत, यहाँ तो थक करके जाने के बाद लगता नहीं कि दोनों पार्टनर में इसलिए झगड़ा चल रहा है ना, कि तुमको बर्तन धोने बोले थे तुम धोया नहीं अभी तक। किन्हीं का आधार कार्ड गिरा हुआ है। ठीक है, याद हुआ सभी को? लग रहा है उत्तर प्रदेश के साथ कुल कितने जिले हैं? 8 जिले। 8 जिले को आप लिखिएगा, ठीक है, और पूरब में भी लिखिए आप, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना करके पूरब में आप लिखिए, ठीक है। बिहार की सीमा पूरब में पश्चिम बंगाल से लगती है और ये जिले कुल 3 हैं, ठीक है। बिहार की सीमा पूरब में पश्चिम बंगाल से लगती है और ये जिले कुल 3 है। इसका फायदा बड़ा है, देखिए एक बार बताते हैं कि 2 दोस्त जो है ये पटना से जो है क्या है कि एग्जाम देने जा रहे थे और एक का सेंटर था इधर पूर्णिया और एक का था बक्सर, ठीक है। अब दोनों मिल करके पटना में डिस्कस क्या कर रहे हैं, चलेंगे दोनों साथ ही में। अब बताओ, यहां से कोई पटना से चलेगा, इधर पूर्णिया है और इधर बक्सर है, क्या दोनों साथ में जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। तो ये आपको जब चीजें क्लियर नहीं रहेगा तो आप वैसे ही डायरेक्शन आपका जो है उल्टा चलता रहेगा। आपको ये सारी चीजें जो है पता होना चाहिए पहले से ही। अब बीच बीच में जब भी हम कोई जिला बताएंगे तो आपको खुद लगने लगेगा ये कहां से है, ठीक है। ये लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिक भी लिखा आप लोगों ने? जहां जहां आपने अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखे है ना, आप उसमें ट्रिक भी मेंशन कर ही लीजिए एक बार, ठीक है। लेकिन कॉपी अपने ही पास में रखिएगा। बोल दे क्या ट्रिक एक बार फिर से? चलिए उत्तर में लिख लीजिए सभी लोग। ट्रिक प्रॉपर लिख दीजिएगा, ऐसा ना कि कोई और कॉपी आपका पढ़े उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या पढ़ते पढ़ते लिख दिया इसने। ट्रिक लिखिए और उत्तर के साथ में आप यहां लिखिएगा सीता मधु पी और सुप भी पी और अरी रही किशन से मिलने के लिए, ठीक है। अब इधर भी आप लिखना, इधर हम क्या लिखा है बताइए? किशन से पूरा मिलना है नहीं तो काट देगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको लिखिए, हमने तो याद करवा दिया, बाकी संभालने का काम आपका है, ठीक है। देखिए इसमें हमारा भी पूरा मेहनत है, समझ गए ना, नहीं तो आप पन्ना पलटते रह जाइएगा। और यहां में लिखिए रोया और गया नवादा जमाई जी, ससुर जी बके तो भागा काटने। और मुझे नहीं लगता इधर लिखवाने की जरूरत है, एक बार बस सीक्वेंस सेट कर लीजिए क्योंकि इधर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और घर पे जब करके आएंगे तो पूरा अच्छे से जो है याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बिहार के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो इतिहास का एक बार पहले आप रूपरेखा देख लीजिए। हालांकि आपने इस स्केल को, हिस्ट्री जब आपका इंडियन चल रहा होगा तो उसमें आपने इसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा थोड़ा। मंजू सर आपको हिस्ट्री पढ़ाया है ना?
तो एक स्केल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री का, और उस स्केल के अकॉर्डिंग ही आप इंडियन भी पढ़ेंगे और उसी के रेफरेंस में हम बिहार को बताएंगे। समझ में आया आपको? जो इंडियन हिस्ट्री है उसी के रेफरेंस में हम बिहार को भी बताएंगे। तो स्केल, ये रोड मैप जो है आपका पता होना चाहिए आपको, ठीक है, और इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा सिलेबस चलने वाला है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पाषाण काल, है ना? पाषाण काल, या जिसको आप कहते हो स्टोन एज, ठीक है, क्या कहते हो? स्टोन एज में तीनों ही आपके, चाहे हम कहें आपका पूरा पाषाण की बात करें, ठीक है, पूरा पाषाण काल जिसको आप कहते हो पैलियोलिथिक एज, ठीक है, दूसरा इसका जो होता है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, ठीक है, बंद हो गया क्या पंखा? हाँ, और तीसरा है नव पाषाण काल जिसको आप कहते हो यहां पर नियोलिथिक एज। तो पहला तो आपका ये पाषाण काल मिलेगा आपको यहां पर, ठीक है। पाषाण काल से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताने वाले हम फिर, ठीक है, जो आपने इंडियन में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो यहां पर, या फिर उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो यहां पर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है बिहार के रेफरेंस में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो सिंधु घाटी के मौजूद थे, मतलब लोगों के रहने का प्रमाण था। तो जैसे ही इंडस वैली को हम कहेंगे यहां पर, तो आप समझिए कि बिहार के बारे में यहां पर कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके आगे जब आप बढ़ते हो तो आपको मिलता है यहां पर वैदिक काल, है ना, वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड, है ना। और यहां जो है, यहां से आपको मिलेंगे बिहार में इसके साक्ष्य, ठीक है। वैदिक पीरियड में जो लेटर वैदिक पीरियड का फेज था, उस समय जो बिहार का विदेह यानी कि नॉर्थ बिहार का हिस्सा था, लोग यहां रहते थे, ठीक है। उसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे महाजनपद, है ना। और भारत में हमने जो बताया था कि 16 महाजनपद है, तो उसमें से कितने बिहार में, कौन कौन सा? हाँ, अंग, वज्जी और, है ना, मगध। तो ये तीनों आपको पढ़ना है। महाजनपद में ही हम वो सब डिस्कस करते हैं जो कि आपका, चाहे बात करें हम मौर्य वंश का, ठीक है, चूंकि मगध का ही हिस्सा है। और फिर मौर्योत्तर काल में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, मौर्योत्तर काल भी। उसके बाद आपके गुप्त वंश आएंगे, है ना, या गुप्त काल कहे, और फिर जो है आपका गुप्तोत्तर। और इसके बाद हम सीधा चलेंगे आपको मध्यकाल में लेकर के, है ना। तो मध्यकाल की अगर बात कहा जाए तो आप लोगों ने इसमें भी देखा होगा कि मध्यकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया आपके समझ के लिए, ठीक है। एक सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल, मुगल काल। तो दोनों के रेफरेंस में आपको बिहार की स्थिति को हम बताने वाले हैं। और फिर जैसे ही आधुनिक भारत के विषय में कहेंगे तो आधुनिक इतिहास में हम बिहार को बताएंगे इंडिया के रेफरेंस में। और इसके आप लोग जानते हैं कि एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो हमारा देश रहा, तो हमारा बिहार भी रहा। और साथ साथ में दूसरा जो क्राउन के जो हिस्से में होता है, यानी क्राउन के नेतृत्व में जो चलता है। तो ये वो सीक्वेंस है जिसके आधार पर चीजों को आपको जानना है, ठीक है। पहले हम पाषाण काल से ही शुरुआत करेंगे और बिहार में जो कुछ भी देखने को मिला है वो बताएंगे। पाषाण काल के बाद क्या है, तो इसमें तो आपको पढ़ना है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आपको लेकर के आएंगे वैदिक काल, महाजनपद, और महाजनपद में हम बात करेंगे अंग का, वज्जी का, और तो मगध जो है यहीं पर मौर्य वंश स्थापित हुआ, मौर्य वंश को बताएंगे। फिर उसके बाद इसके पहले और भी कुछ जैसे है, जैसे कि आपका जब हम बात करेंगे महाजनपद का तो हर्यक, शिशुनाग और नंद को भी। उसके बाद मौर्य, फिर मौर्योत्तर और गुप्त काल की बातें करेंगे, फिर गुप्तोत्तर वंश जो कुछ रहेंगे, और फिर सीधा हम चलेंगे मध्यकाल में। मध्यकाल का दो हिस्सा है, एक सल्तनत काल के समय में जो भारत की स्थिति और उसके साथ में बिहार की स्थिति, और दूसरा मुगल काल के दौरान, और उसके बाद फिर है आपका आधुनिक इतिहास। तो यह एक स्केल है और इसी आधार पर आपको पूरे इतिहास को समझना है, ठीक है। देखिए, कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़िए तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आगे मिलने वाला क्या है ना। अगर हम किसी चीज को स्किप करेंगे तो आपके मन में भी आना चाहिए कि सर आपने ये स्किप कर दिया, आपने ये नहीं पढ़ाया। जब आपको टॉपिक ही नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा, बताइए। तो पहले इसको नोट डाउन करिए सभी लोग, ठीक है। पंखा नहीं चल रहा है ना, ये
अच्छा इसको लिखिए। अब हम घुमा दे पंखा। कोशिश कर रहे होंगे वो लोग, ठीक है। जब तक आप लिखिए इसको। पहले लिखिएगा बिहार का इतिहास, ठीक है। और इतिहास के साथ साथ में आपको पहले ये स्केल बनाना है पूरा, ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही, जिससे आपको ये पता चले कि हम क्या बताने वाले आगे। ये गर्मी उर्मी थोड़ा ना इग्नोर किया करें आप लोग, समझे। गर्मी के दिन तो ठंडा लगेगा जी, गर्मी के दिन तो गर्मी ही लगेगा। बताइए। बोलना पड़ेगा क्या इसको? आप लोग तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं इजीली। लिख लिया आप लोग? ये लो यार, दिख रहा है ना सभी को? पता चल रहा है ना लिखा हुआ, कि पता ही नहीं चल रहा है? जनरेटर एकदम से पागल नहीं हुआ? पागल नहीं हो गया बेचारा, पूरा दिन वो भी काम कर रहा है, समझ रहे हो, और इसी कारण से थोड़ा ना वो थक गया है। लिख लिया सभी लोग? अभी तक नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो हम क्या पढ़ा रहे थे? बिहार के इतिहास में आपको अब जो है सीधा पाषाण काल से बताने वाले हैं ना। अब ये समझ रहे ना, इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे आपको आगे लेकर के। तो जब भी कोई टॉपिक आएगा तो समझ लीजिए कि आपका इसी सीक्वेंस में हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और सीधा आपके आधुनिक बिहार के इतिहास तक। तो सबसे पहला क्या मिलेगा? पाषाण, इसको बोलते स्टोन एज, है ना, स्टोन एज। और इसके तीन जो है आपके फेज है। पहला फेज जो है आपका, इसमें सीधा आपको यह समझना है पाषाण काल में कि मानव जो है खानाबदोश है। खानाबदोश समझते हैं? खाने के लिए जी रहा है कि जीने के लिए खा रहा है? मतलब पाषाण काल में लोगों के पास में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल जो होता है ना अलग से, बस पेट भर जाए। बात समझ में आ रही है? लोग जंगल में रह रहे हैं, जंगली हिस्से में रह रहे हैं, और जैसे मान लीजिए सुबह उठा तो सुबह उठ करके 8-10 लोग मिले, है ना, पत्थर के कुछ औजार लिए और दिन भर हु हा समझ रहे हो? कब कोई बिल्ली मिल गया, समझ रहे हो, कोई सियार मिल गया, जयकौल समझते हैं ना, और पकड़ करके और वही पत्थर से चूर चूर करके मार देगा और उसी को फिर खा लेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पाषाण काल में ये मानव जो है कुछ ऐसा ही है, उसका जो प्रकृति है, नेचर जो है कुछ ऐसा ही है कि वो बस खाना मिल जाए, पेट भर जाए। और मानव थोड़ा घुमंतु भी इस समय है, अभी जहां मन जहां घूम घूम करके शिकार कर रहा है और वही खा पी रहा है, वैसे ही। और विशेष कोई लक्ष्य नहीं कि बीपीएससी क्लियर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आपका जब बहुत पढ़ते पढ़ते दिमाग थकता हुआ तो लगता होगा वही ठीक था। खाना ही तो खाना है नहीं, और यहां घर का प्रेशर, सोसाइटी का एकदम तमाम
है ना। आप पटना आ गए हैं तो और वो प्रेशर बढ़ चुका है। सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि पटना पढ़ रहा है और 2 साल तक रिजल्ट अगर नहीं हुआ और फिर घर गए। अच्छा, घर वाले मतलब जो सोसाइटी वाले लोगों ने बहुत बदमाश भी होते हैं कई बार। जब आप घर जाइए ना, अगर मान लीजिए 1 महीना पर घर जा रहे हैं तो पता है क्या कहेगा, ये आधा दिन तो घर में रहा है, कहां पढ़ेगा ये है कि नहीं। एकदम यही बात है, आधा दिन तो घर ही पे रहता है। जब देखे तो दशहरा दिवाली, पढ़े वाला लड़का के दशहरा दिवाली समझ में आता है। अब बेचारा इस चक्कर में कई बार घर भी नहीं जा रहा है। तो कई बार बहुत ही सोसाइटी का प्रेशर होता है, हम समझ सकते हैं। पाषाण काल का जो पहला फेज है, हमने क्या कहा, यह है पूरा पाषाण काल, है ना। इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। तो इस समय तो आप समझ लीजिए कि अभी जो इंसान है, जो भी मानव है, वो एकदम से प्रॉपर एकदम खाना बदोश से घूम रहा है। जो मिल जाए उसको मार के खा जाना है, ठीक है। कौवा मिल जाए, चील मिल जाए, बस उसको खा ही जाना है। तो इन लोग क्या है कि औजार बनाता है किसी चीज को मारने के लिए, समझ रहे हो। जैसे मान लो कुछ को मारना है तो मारने के लिए औजार बना रहा है, और औजार की स्थिति के अनुसार हम बता रहे हैं आप लोगों को। पत्थर के ये लोग औजार बनाते थे, और पत्थर के औजार में मतलब समझिए कि जो आपका जो है यहां पे, ठीक है, स्टोन के वो जो है टूल्स बनाएंगे। और ये औजार में जैसे कि आपको कुल्हाड़ी, क्या बोला हमने, खुरपी, खुरपी समझते हैं, ठीक है, और कुछ पत्थर के नुकीले चाकू की भांति जो है वो औजार बनाते थे। समझ में आ रहा है। कुल्हाड़ी हो गया, और क्या बताया हमने, खुरपी, और साथ साथ में चाकू जो है आपका बनाना। तो ऐसे जो है पत्थरों को काट करके नुकीला बनाना, जिससे कि मार सके किसी भी जंतु को। मान ले पकड़ लिया, अब पकड़ ले वो गर्दनिया, पकड़ ले वो नीचे, पकड़ लो समझ गए, उसको काट के अलग कर दिया। ऐसा ही तो खाता था वो लोग, मतलब ऐसे ही सीधा मार करके। तो इस समय ऐसा हुआ कि जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जो पूरा पाषाण काल के दौरान में ये जो लोग औजार बना रहे हैं और रह रहे हैं, इसका साक्ष्य जो है बिहार से भी हमें प्राप्त हुआ है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इस दौरान पूरा पाषाण काल के समय ये जो आदि मानव है वो बिहार में भी रहते थे, इसका साक्ष्य हमें मिला है। अब मिला कैसे है, तो हमें मिला है ये जो इसके औजार हैं, चाहे कुल्हाड़ी के हैं, खुरपी के हैं, चाकू के, जो पत्थरों के, इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। समझ में आया। अब इसका एज हम कैसे निकाल लें, तो कार्बन 14 पद्धति से पढ़े होंगे ना अपने साइंस में, कि ये जो अवशेष है कार्बन 14 पद्धति से हम उसके उम्र को निकाल सकते। तो उसी के आधार पर कहा गया कि बिहार के क्षेत्र में, और खास करके जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है, क्या बोला हमने, बिहार के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, यहां पर जो है मानव के रहने के संकेत हमें प्राप्त हुए हैं। अब बिहार के दक्षिण में तो आप समझ लीजिए कि दक्षिण वाला जिला आएगा। आ रहा है समझ में। तो कहां कहां से यह साक्ष्य मिला है, आपके एग्जाम में प्रश्न यह पूछेगा। बात समझ में आई, कहां कहां से मिला है यह पूछेगा। आपने नाम सुना है एक जगह का, जेठियन, हाँ, ये गया में है। कहां है, तो गया आपने देखा होगा कि दक्षिण के तरफ के जिले हैं। अरे दक्षिण में था कि नहीं गया जिला, तो जो गया है उसी में एक जगह है जिसका नाम क्या है, जेठियन में। इसके अलावे एक जिला है जिसका नाम है मुंगेर। क्या बोला हमने, और मुंगेर भी बिहार के दक्षिण में ही पड़ता है। बात तो समझिएगा, सीमावर्ती जिले नहीं है, लेकिन वो भी बिहार के दक्षिण में ही पड़ता है। चूंकि वो जो दक्षिण में मुंगेर में पहाड़ियों का जो विस्तार है, खड़गपुर और गिद्धेश्वर, एकदम पुरानी पहाड़ियां हैं। तो जेठियन हो गया, मुंगेर हो गया। उसके बाद हम बात करें तो नालंदा। क्या बोला हमने, नालंदा। इन क्षेत्रों में जो है प्राप्त हुआ है हमें, जो है क्या, कि इन क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है, जो कि पूरा पाषाण काल के दौरान बिहार में भी लोग रहते थे। बात समझ में आई। बिहार के उत्तर में कि दक्षिण में, और ये जगह कौन कौन सा है, जेठियन, मुंगेर, और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अब झारखंड की तरफ चला गया, लेकिन उस समय वो बिहार का हिस्सा था चूंकि, तो वहां पे भी मिले हैं। जैसे हजारीबाग का क्षेत्र, कहां बोला हमने, कहां बोला, हजारीबाग। और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है रजरप्पा। नाम सुना आपने, हाँ, लोग घूमने भी जानते हैं इस समय। तो रजरप्पा में भी हमें ये मिला है, जो कि आपके
हजारीबाग का क्षेत्र है। इन हिस्से में जो है पूरा पाषाण काल के दौरान बिहार में लोग रहते थे। मतलब यहां पर भी हु हा कर रहे होंगे सभी लोग, अरे हमारे पूर्वज कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे। और आज ऐसा है कि हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वाकई में लोगों का आत्मा ऊपर होगा तो कम से कम खुश हो रहा होगा, हम पर तो विशेष कृपा बरसा रहा होगा कम से कम, ये हमारे बारे में सबको बता रहे हो कम से कम है कि नहीं है। तो ये अच्छा ठीक है, पूरा पाषाण काल में इन क्षेत्र में क्लियर सभी को। अब दूसरा फेज जो इसका आएगा वो क्या होगा, मध्य पाषाण काल। क्या होगा, मध्य पाषाण। बहुत ज्यादा इज्जत दे दी आप लोग ताली बजा के उनको जो ऊपर है। अगर होंगे तब तो भाई कृपा बरसाएंगे। मध्य पाषाण काल है ना, मेसोलिथिक, ठीक है। और इस समय भी बिहार के क्षेत्र में लोग रहते थे। और अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है केवल मुंगेर से। कहां से, कहां से, तो मुंगेर का लोकेशन कुछ यहां है, ठीक है। और मुंगेर से ही हमें मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ है। और यहां से भी जो है ठीक ऐसे ही औजार जो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसमें पत्थरों के, और जो हमने बताया कि जैसे कि खुरपी है ना, और कुल्हाड़ी, और ऐसा कुछ नुकीला। जैसे वो लोग करते क्या थे कि बस नुकीला बना देना है जिससे कि आसान पड़े। अब देखिए आपने इतिहास में इस चीज को सीखा होगा कि लोग जब पूरा पाषाण काल में रहते हैं और मध्य पाषाण काल में, तो जनरली वो जो है पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन जब वो नव पाषाण काल में जाते हैं, किसके विषय में कह रहे हैं हम, जब नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, तो न्यूलिथिक एज यानी नव पाषाण काल में हुए, तो ये लोग भी थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करने लगे। पहले पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में पत्थरों के औजार को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब यही नव पाषाण काल में आते हैं तो इनको लगता है कि जो हमारा वेपन है, हमारा जो टूल्स है बहुत भारी है, उसको वो कोशिश कर रहा है कि हल्का लेकर के चले। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पत्थर के कुल्हाड़ी बना करके दे, पता चलो 5 किलो का है और लेकर के दिन भर घूमना है, और ऐसे ही आपने अगर 5-6 हथियार रख लिए अपने पास में तो वजन उसका ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है पत्थर है। तो नव पाषाण काल का एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह था, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, केवल बिहार का नहीं, कि ये लोग अब जो है पत्थरों को छोड़ करके और धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे क्या कि हम हड्डियों के जो है ये उपकरण बनाएं। हड्डी जो होता है ना, तो हड्डियों के उपकरण अब ये बनाना प्रारंभ कर दिए। इससे इनको फायदा क्या है, फायदा यह है कि इसके उपकरण हल्के हो गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसके उपकरण जो है वो हल्के हो गए। अब चूंकि हड्डी भी आप समझ रहे हैं कि लंबे समय तक संरक्षित रहता है। अगर कोई मजबूत पशु का अगर हड्डी रहे, जैसे मान लीजिए हाथी का दांत रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, या फिर कोई वैसा मजबूत पशु का अगर हड्डी रहे और उससे आपने कोई उपकरण बनाया है, तो लंबे समय तक वो भी संरक्षित रहेगा। और नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये माना जाता है, ठीक है। एक तो इस समय आप जानते हैं कि आग का भी खोज हो चुका है, ठीक है। साथ साथ में इधर की बात जब हम करें तो इस समय उपलब्धि यह है कि ये लोग हड्डियों के उपकरण जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और यह सबसे मजे की बात है कि बिहार के लोग में भी जो है इसमें जो है उनका नाम सबसे आगे था। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है चिरांद। क्या बोला हमने, और यह सारण का हिस्सा है। कौन से जिला में पड़ेगा, सारण में एक जगह जिसका नाम क्या है, चिरांद से जो है यहां पर क्या है कि हड्डियों के बने हुए उपकरण मिले हैं। क्या बोला हमने, हड्डियों का उपकरण। और इस बात को समझिए पूरे देश में यह बात प्रसिद्ध है। जो लोग ये नहीं करें कि केवल बिहार स्पेशल, जो वैसे भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, यूपीएससी का तैयारी करें या फिर कोई भी पीसीएस का, तो वैसे में उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि चिरांद से जो हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो देश भर में चर्चित है। बात समझ में आ गई। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी में कई बार रिपीटेड है। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, तो इंपॉर्टेंट समझ रहे ना। चिरांद से क्या मिला है, हड्डियों के, कौन से काल में, नव। चिरांद कहां है वर्तमान। इसके अलावा याद रखना एक जगह चेचर। क्या बोला हमने, और चेचर जो है ये पड़ता है वैशाली में। कहां पड़ता है,
वैशाली में। तो चेचर से जो है हमें हड्डियों को तो नहीं कहिए, लेकिन पत्थरों के उपकरण हमें यहां से भी प्राप्त हुए हैं जो नव पाषाण काल के हैं, मतलब न्यूलिथिक एज के हैं। ये दो जगह सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में अगर इस फेज से आया है तो यही दोनों जगह पूछा गया है। एक आपका चिरांद और दूसरा चिरांद और आपको टेस्ट सीरीज में भी ऐसे प्रश्न मिले थे क्या? याद था उस समय आपको? लग रहा है पता नहीं कहां से है। तो जैसे जैसे आपका क्लास होते जाएगा, आप अपना टेस्ट सीरीज जब खोलिएगा तो आपको लगेगा धीरे धीरे वहां से भी सिलेबस कवर होते जा रहा है। उसमें भी जो है सीक्वेंस में सब कुछ दिया हुआ है। जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आपको मिले होंगे बिहार स्पेशल का, और अभी देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो रहा है लगातार 3-4 दिन से, आज शायद समाप्त हो गया। उसमें जो बिहार स्पेशल के प्रश्न है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर मैंने 69th बीपीएससी में पढ़ाया है बीपीएससी वाले बच्चों को, उस नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप घर जाकर के उसको मिला सकते हैं, समझ गए? एक भी क्वेश्चन नहीं है। आज भी क्वेश्चन सुबह पूछे गए हैं, बहुत आसान लगेगा आपको, लगेगा कि हाँ जी। इवन कि उसको छोड़िए, जो आपका टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है ना, आप टेस्ट सीरीज के एनालिसिस जो है आपको मिला कि नहीं मिला है? उसका आंसर की मिला है? तो जो एक्सप्लेनेशन है उससे आप मिला करके देखिएगा, तो हमको लगता है 80% तो वहीं से मिल जाएगा। तो यह एक क्या होता है ना, ध्यान से समझिएगा। हर बार ताली बजा रहा है बार ओके, थोड़ा सुनना भी है। तो जब अनुभव के साथ हम आपको चीजों को बताते हैं तो उसी हिसाब से आप यहां पे प्रायोरिटी भी दीजिएगा कि सर अगर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं मतलब इंपॉर्टेंट है। तो चिरांद और दूसरा, इसके अलावा याद रखना है आपको मनेर। मनेर कहां है? अरे ये तो बता दो, पटना में। उसके अलावा एक जगह है जिसका नाम है ताराडीह। क्या बोला हमने? और ताराडीह पड़ता है आपका गया में। कहां पड़ता है? गया में। ताराडीह के बाद जो है आपको याद रखना एक जगह सेनुआर, सेनुआर रखना है, और सेनुआर जो पड़ता है आपके रोहतास में। कहां पड़ता है? तो नव पाषाण काल में बिहार से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें चिरांद से प्राप्त हुए हैं, चेचर से प्राप्त हुए हैं, मनेर से प्राप्त हुए हैं, ताराडीह से प्राप्त हुए हैं तथा सेनुआर से प्राप्त हुए हैं। याद रहेगा सब कुछ। चिरांद कहां है? सारण में। और चेचर कहां है? वैशाली में। और उसके बाद मनेर पटना में, और उसके बाद ताराडीह गया में, और उसके बाद आपके सेनुआर। तो ये सभी क्षेत्र आपको याद रखने हैं कि नव पाषाण काल में यहां से हमें साक्ष्य मिले। अब एक बार तीनों ही ध्यान से रखिए याद। पहला हमने बताया पाषाण काल में कि पूरा पाषाण काल के दौरान बिहार में मानव के साक्ष्य मिले हैं हमें। आपको बताना पूरा पाषाण काल में कौन कौन से क्षेत्र में? पूरा पाषाण काल मुंगेर, नालंदा, सब भूल गए जी। गया का जेठियन, मध्य पाषाण काल में मुंगेर के क्षेत्र से। अच्छा, इन लोगों के औजार मुख्यतः क्या क्या हैं? कुल्हाड़ी है, खुरपी है, पत्थरों के बने हुए चाकू है। नव पाषाण काल के लोग जो है अब पत्थर को धीरे धीरे छोड़ने लगे और हड्डियों के उपकरण जो है शुरू करने लगे। और नव पाषाण काल के दौरान बिहार में चिरांद सारण, चेचर वैशाली, मनेर पटना, ताराडीह गया और सेनुआर रोहतास। तो अब आप लोग लिखना शुरू करिए। हेडिंग दीजिएगा बिहार का इतिहास, और उसके साथ ये रोड मैप तो आपने बनाया है ना, तो आपने तो हेडिंग दिया ही होगा इतिहास का। तो अब इसी के जस्ट बाद आप लोग लिखिएगा पाषाण काल में बिहार। पाषाण काल में बिहार टाइटल देना है आपको, ठीक है? पाषाण काल में बिहार। अच्छा, एक बात और हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे आपको हमने कहा होगा कि बिहार स्पेशल में जो बिहार के इतिहास का जो फेज है, इस इतिहास के फेज से लगभग 10 से 12 प्रश्न मिलेंगे। बताया था आपको हमने कि यहां से कितने आएंगे? 10 से। अब ध्यान से समझिएगा, इतिहास तो भाई 3 चरण में आप पढ़ते हैं ना। एक तो आप एंसेंट पढ़ते हैं, तो एंसेंट से आपको मिलने वाला है 3 से 4 प्रश्न, ठीक है? मेडिवल से जो है आपको अगर बात किया जाए तो कभी मिला, कभी कभी तो मिला भी नहीं है। 1 से लेकर के 3 मानते हैं, ठीक है? और जो आधुनिक बिहार है, यानी कि जो मॉडर्न का फेज है, यही मॉडर्न से सबसे अधिक लगभग 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है? 7 to 10 मान करके चलना है आपको, ठीक है?
7 to 10। तो जाहिर सी बात है कि इससे और इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है ना। तो थोड़ा हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि एंसेंट और मेडिवल खत्म हो ताकि हम मॉडर्न बिहार की तरफ बढ़े। समझ में आ रहा है? चलिए सभी लोग लिखिएगा पाषाण काल में बिहार, और पहला उसमें जो है आप सब टॉपिक दीजिएगा, ठीक है, या आप उसमें लिख सकते हैं पाषाण काल लिख करके डैश दीजिए, ठीक है, और लिखिए इसमें कि पाषाण काल के दौरान आदि मानव खाना बदोश है। ठीक है, पाषाण काल के दौरान आदि मानव खाना बदोश है। ठीक है, ये लोग मुख्यतः शिकार पर आश्रित है। ये लोग मुख्यतः शिकार पर आश्रित है। शिकार मतलब समझ रहे ना, शिकार पर आश्रित है। ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ये लोग पत्थरों के औजार, ये लोग पत्थरों के औजार जैसे कुल्हाड़ी, जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी, खुरपी तथा चाकू बनाकर शिकार किया करते थे। शिकार किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें बिहार के क्षेत्र में भी पाषाण काल के दौरान लोगों के रहने का, पाषाण काल के दौरान लोगों के रहने का प्रमाण मिलता है। लोगों के रहने का प्रमाण मिलता है। लोगों के रहने का प्रमाण मिलता है। पहला सब टॉपिक में यहां पर दीजिएगा आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट में इस काल के दौरान बिहार के दक्षिणी हिस्सों से, इस काल के दौरान बिहार के दक्षिणी हिस्सों से ठीक है, मानव रहने का संकेत प्राप्त होता है। बिहार के दक्षिणी हिस्सों से मानव रहने का संकेत प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखिएगा यहां से पत्थरों के बने हुए औजार, यहां से पत्थरों के बने हुए औजार जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, खुरपी तथा चाकू आदि प्राप्त हुए हैं। औजार कुल्हाड़ी, खुरपी तथा चाकू आदि प्राप्त हुए हैं। लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है, बिहार के जेठियन,
ब्रैकेट में गया लिखना है आपको। बिहार के जेठियन ब्रैकेट में गया। दूसरे नंबर पर मुंगेर, मुंगेर, नालंदा, ठीक है, नालंदा तथा रजरप्पा, और ब्रैकेट में हजारीबाग भी लिख लीजिएगा। रजरप्पा और ब्रैकेट में हजारीबाग भी लिख लीजिएगा। आदि क्षेत्रों में आदि क्षेत्रों से लिख लीजिए, ठीक है, आदि क्षेत्रों से ये साक्ष्य मिले हैं। आदि क्षेत्रों से, आदि मतलब जिंजर नहीं, ईटीसी। आदि क्षेत्रों से ये साक्ष्य मिले हैं। लिख लिया। दूसरे नंबर पर सब टॉपिक आपको देना है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। एक बच्चा कह रहा है दक्षिण में लोगों के जीवन की शुरुआत का कोई कारण है क्या सर? यहां पे जंगली हिस्सा थोड़ा अधिक था और लोगों को शिकार करना इस वजह से आसान था। यही सोच करके एक अनुमानित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये लोग यहां निवास किए होंगे पहले, ठीक है। चलिए, मध्य पाषाण काल, और इसमें सीधा डैश देकर लिखिएगा, इस काल के दौरान मुंगेर से हमें पत्थरों के औजार मिले हैं। इस काल के दौरान मुंगेर से हमें पत्थरों के औजार मिले हैं। देखिए, एक बात आप लोग एकदम तय मानिए, किताब आप लोग कितना भी घर पे पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, आपको डाइजेस्ट होता ही नहीं होगा ढंग से। कुछ चीजें समझ में आती होगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आती होगी, और इसी वजह से आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता है। कई बार आपको ऐसा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है कि नहीं कि बिहार स्पेशल हमारा हो जाए एकदम बढ़िया से, और हमने तो आपको कह दिया है कि 80% तो आप मान करके चलिए कि आपको क्लास में याद होगा, ठीक है। क्लास में आपको याद है होना है 80%, 20% के लिए कम से कम रिवीजन करते रहना है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। ये लिखा आपने, मध्य पाषाण काल, इस काल के दौरान मुंगेर से हमें जो है पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फिर क्लब जो है आप पॉइंट बना करके लिखिए, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। लिख लिया क्या इसको भी? तो इसमें लिखिएगा नव पाषाण काल, और इसमें आप लिखिएगा, ठीक है, इस काल के दौरान चिरांद, चेचर, मनेर, ताराडीह और सेनुवार, सेम इसको कॉपी करिए, ठीक है, से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस पूरे को लिख करके लिखना है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो मैं बता दूंगा, जहां पे हड्डियों का उपकरण लिखना है अलग से ये पॉइंट लिखवा दूंगा, ठीक है, या आप इसको डैश देकर के लिख भी सकते हैं, है ना। चिरांद, चेचर, मनेर, ताराडीह, सेनुआर। हो गया? हो गया तो एक लाइन लिखिए और नेक्स्ट एक पॉइंट बना करके इसी में, ठीक है। चिरांद और ब्रैकेट में सारण, चिरांद और ब्रैकेट में सारण, ठीक है, से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं।
चिरांद और ब्रैकेट में सारण के साथ लिखिए, से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपका यहां से बनते चला जा रहा होगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या ध्यान में नहीं रहा होगा तो, कि पहला दो फेज जो है आपके पूरा पाषाण काल का और मध्य पाषाण काल, इस समय जनरली लोग जो है पत्थर के उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और हड्डियों के उपकरण दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहां का होगा, किसका होगा, नव पाषाण काल। तो इसलिए कई बार जब आप लिंक करके पढ़ते हैं तो आपको लंबे समय तक याद भी रहता है कि नहीं, पूरा पाषाण तो नहीं होगा, मध्य पाषाण भी नहीं होगा, क्योंकि वो हड्डियों के उपकरण के विषय में कह रहे हैं, और ये कहां है, आपके नव पाषाण काल के दौरान। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। तो आज क्लास को यहीं तक छोड़ते हैं फिर, है ना। आगे दूसरे सर का क्लास है, ठीक है, आपको नए सर मिलेंगे। मेरा रिक्वेस्ट केवल ये है कि जो हमने आपको बिहार के ये जिले, ये तो याद रहेगा, मुझे पता है ये याद रहेगा। इसको जब भी अभी मैं बाहर जाऊं तो इसको जो है रिवीजन करते रहना है एकदम सीक्वेंस में, और एक बार कोशिश करिए ऐसा कि आप खुद से इसको लिखिए एकदम से बिहार बना करके, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। कल हम सबसे पूछेंगे, सोच लीजिएगा, आज नहीं पूछेंगे, याद है तब भी, कल हम पूछेंगे और आपको याद होना चाहिए।